आदाब, आप देख रहे हैं केबीडी पोर्ट न्यूज़ और मैं आपके बीच सरकार आलम। आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद है वो किसी परिचय की मोहताज नहीं, वो है मुफ्ती आफ्ताब आलम नदवी साहब। आज उनके वहाँ उनके द्वारा हर साल की तरह इस साल भी रज़ाई वितरण कराया जा रहा है, जो कि इस बार उनका नवा रज़ाई वितरण है। हम बात करेंगे कि जो रज़ाई वितरण होता है यह इसमें कितनी रज़ाइयाँ वितरित की जाती हैं और कहाँ कहाँ से लोग आते हैं। जी बहुत बहुत स्वागत है आपका केबीडी पोस्ट न्यूज़ में। जी, सबसे पहली बात ये इस प्रोग्राम में हमारे दारुल उलूम नदवतुल उलमा से और लखनऊ की सरज़मीन से फ़रंगी महल से हज़रत मौलाना खालिद रशीद फ़रंगी महली साहब दामत बरकातुहुम और इस मरतबा तशरीफ़ लाए हज़रत मौलाना मोहम्मद मुश्ताक़ नदवी साहब, हज़रत मौलाना मोहम्मद सुफ़ियान निज़ामी साहब दामत बरकातुहुम और इसी तरीके से शिया मज़हब के हमारे सीतापुर से तशरीफ़ लाए जनाब मौलाना इश्तियाक़ रिज़वी साहब दामत बरकातुहुम और इसी तरीके से सिख मज़हब की तरफ से चरणजीत सिंह साहब भी तशरीफ़ लाए और हमारे चेयरमैन खैराबाद के बबलू गुप्ता जी साहब भी तशरीफ़ लाए, पुनीत सिंह साहब भी तशरीफ़ लाए और एवार्ड याफ्ता हमारे हाजी मुस्तफ़ीज़ रहमानी साहब भी तशरीफ़ लाए और हमारे इसी तरीके से शाह मीना शाह रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ लखनऊ से सज्जादा नशी जनाब राशिद अली मीनाई साहब तशरीफ़ लाए, हमारे पत्रकार शर्मा जी साहब भी तशरीफ़ लाए और भी मुअज़्ज़ज़ मेहमान निज़ाम तशरीफ़ लाए हैं। हमारा मकसद सिर्फ यही है कि अल्लाह ताला हम लोगों से गरीबों की मदद करके राज़ी हो जाए, सिर्फ ये मकसद छुपा हुआ, इसके पीछे और कोई मकसद नहीं छुपा हुआ है। ये जो आपका हर साल की तरह इस साल भी रज़ाई वितरण हो रहा है, इसमें कहाँ कहाँ से लोगों को शामिल किया था, कहाँ कहाँ से लोग आते हैं? इसमें खैराबाद है, खैराबाद के आसपास के जो गांव हैं वो सारे लोग इसमें शामिल होते हैं, जिसमें आधे हमारे हिंदू भाई होते हैं, आधे मुसलमान होते हैं। हम लोग मिलजुल कर जब बैठते हैं, इनको देते हैं तो मेहमान भी हमारे खुश होते हैं, हम लोग भी खुश होते हैं। और मैं फिर ये बताना चाहूँगा कि इस प्रोग्राम के पीछे सिर्फ अल्लाह राज़ी हो जाए हम सबसे, ये छुपा है, इसके पीछे और कोई चीज़ नहीं है, सिर्फ ये छुपा है। ये खैरुन्निसा एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से किया जाता है। आपके द्वारा जो रज़ाई वितरण किया जाता है, इसमें लगभग कितनी रज़ाई और कंबल बांटे इस जाते हैं? वक्त के ऊपर जो हम तकसीम कर रहे हैं वो 250 रज़ाई कंबल तकसीम कर रहे हैं। देखिए, इसमें एक तो तालीम पे जोर दिया गया है कि सबको पढ़ा लिखा होना चाहिए और अच्छी तालीम हासिल करना चाहिए जिससे इंसानियत ज़िंदा हो। दूसरी बात यह कि गरीबों की मदद करना हमारी ज़िम्मेदारी है। अगर अल्लाह ताला ने हमको पैसा दिया है तो वो किसी गरीब को भी दे सकते थे, तो हमारी ज़िम्मेदारी है कि जिस तरह से हम अपनी औलाद पे खर्च करते हैं उसी तरह गरीबों पर पैसा हमको खर्च करना चाहिए। काम है जो तकरीबन 8 साल से मौलाना आफ्ताब आलम नदवी साहब की तरफ से कराया जा रहा है, जिसके ज़रिए से गरीबों की सर्दी के मौसम में मदद हो जाती है। उसके अलावा अहम तरीन पैगामात इस स्टेज से आवाम को दिए जाते हैं, सुनने वालों को दिए जाते हैं कि जो ऐसे पैगाम हैं जो इंसानियत के लिए हैं, इंसानियत की खिदमत, तालीम, ये सारी चीज़ें वो हैं कि जो हर ज़माने में सब लोगों के लिए ज़रूरी रही हैं। आमादा किया जाता है इस प्रोग्राम के ज़रिए उन लोगों को जो गरीबों की मदद करने की सलाहियत रखते हैं कि वो गरीबों की मदद करें। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि ये निहायत ही ज़रूरत का हामिल है ये प्रोग्राम, और जिस तरीके से पिछले 8 सालों से मौलाना आफ्ताब साहब ये काम कर रहे हैं, ये काबिल तारीफ़ भी है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये महज़ किसी ख़ास मज़हब के मानने वालों के लिए नहीं बनाया जाता, बल्कि इसमें मुख्तलिफ़ समाज, मुख्तलिफ़ मज़हब, मुख्तलिफ़ धर्मों के मानने वाले और यहाँ तक कि जो हमारे मजहबी रहनुमा हैं, मुस्लिम धर्म गुरु हैं, हिंदू धर्म गुरु हैं और हमारे सिख भाइयों से ताल्लुक़ रखने वाले जो धर्म गुरु हैं, वो तमाम आते हैं। उसका मकसद सिर्फ ये होता है कि जो मुल्क के अंदर जिस तरीके के हालात पैदा हो रहे हैं या मुल्क में जिस तरीके की नफ़रत का बाज़ार गर्म किया जा रहा है, उसको ख़त्म करने के लिए एक मैसेज जाए खैराबाद से कि भाई तमाम मज़हब का अर्थ, तमाम मज़हब का एक ही हुक्म है कि वो इंसानों की खिदमत करें, इंसानों के साथ हमदर्दी का मामला करें। और यही पैगाम मैं समझता हूँ कि मौलाना आफ्ताब आलम नदवी साहब मुसलसल देने का काम कर रहे हैं, जो अपने मकसद में काफ़ी हद तक कामयाब है। पहली बात तो ये खैरुन्निसा एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से ये प्रोग्राम होता है। सरज़मीन लखनऊ से उलमा इज़ाम, सीतापुर से उलमा इज़ाम, खैराबाद से उलमा इज़ाम, मिली, समाजी, सियासी और हर धर्म के लोगों को हम जोड़ने की कोशिश करते हैं। और दूसरे ये जो रज़ाई वितरण प्रोग्राम होता है, इसमें हर मज़हब के लोगों को देने की कोशिश करते हैं। और जब हम इन सब को देते हैं तो मुझे खुशी भी होती है कि अब्बू की यादगार में ये प्रोग्राम हम मनाते हैं। दूसरी बात यह है कि इस मौके पर हमने तालीमी बेदारी
اور غربا کی مدد کے نام سے بھی اس پروگرام کو کیا۔ الحمدللہ ہمارے مقرروں نے بہت اچھی باتیں پیش کی ہیں، میں سبھی کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آج کا یہ جو پروگرام مولانا آفتاب عالم خیرآبادی صاحب نے کیا ہے، یہ ہر سال سردی آنے سے تقریباً بالکل اسی وقت میں یہ پروگرام ہوتا ہے، تو خاص طور پر یہ مقصد رہتا ہے کہ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ مذہب میں 3 چیزیں ہیں، ایک انسانیت، ایک خدمت اور ایک عبادت۔ تو اگر ہم یہ دیکھیں کہ مذہب میں سے انسانیت کو نکال دیا جائے اور خدمت کو نکال دیا جائے تو ایک چیز بچی، وہ ہے عبادت۔ تو عبادت کے لیے اوپر والے نے ہزاروں، کروڑوں، لاکھوں، بے شمار فرشتوں کو پیدا کیا ہے جو ہر وقت اوپر والے کی عبادت کرتے رہتے ہیں۔ کوئی سجدے میں ہے، کوئی رکوع میں ہے، کوئی قیام میں ہے، کوئی اس کی تسبیح پڑھ رہا ہے۔ تو اصل 2 چیزیں ہیں جو انسانیت اور خدمت، یہی اصل ہیں۔ اسی سے انسان آپس میں جڑتے ہیں اور دلوں میں محبت پیدا ہوتی ہے، بھائی چارہ قائم ہوتا ہے۔ تو یہاں خیرآباد کی سرزمین سے یہ کوشش کی جا رہی ہے، چونکہ یہ سرزمین ایک تاریخی حیثیت رکھتی ہے، یہاں بڑے بڑے رشی منی پیدا ہوئے ہیں، تو اس کی حیثیت سے یہاں کی مٹی میں ہی آپس میں پیار و محبت ہے، لہٰذا اس پیار و محبت کو آگے بڑھانے کے لیے مولانا آفتاب عالم خیرآبادی صاحب آگے بڑھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو اور کامیابی عطا فرمائے۔ اس پروگرام کو دیکھتے ہوئے اور لوگوں کو بھی کیا سندیش دینا چاہیں گے؟ جی، اور لوگوں میں خاص طور پر یہ یہاں سے بھی سندیش دیا گیا ہے اور ہم لوگوں نے بھی یہ بات کہی ہے کہ ہر شخص اگر چاہے کسی کی مدد کرنا تو وہ آسانی سے مدد کر سکتا ہے، چاہے وہ یوں کہیے کہ تھوڑی سی رقم کیوں نہ ہو، وہ اگر کچھ بچا کے غریبوں کی مدد کرتا ہے تو اوپر والا ہمارے جذبے کو دیکھ کر ہماری مدد کرے گا۔ اس لیے جو انسانوں کی مدد کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے۔ عالم صاحب دوارا اس مدرسہ کے مادھیم سے وگت 9 वर्षों سے कार्यक्रम کیا جا رہا ہے، اور یہ جو خیرآباد کی جو سرزمین ہے، گنگا یمنا سنسکرتی کی تہذیب ہے، سروے سنت نرامیا سروے بھونت شکنا، سارے لوگوں کو سکھ ہو، اور سروے سنت نرامیا مطلب اس میں سبھی سنت ہیں، چاہے وہ ہندو دھرم کے ہو، چاہے مسلم ہو، چاہے سکھ ہو، عیسائی ہو۔ آج جو پوری دنیا کو جو بھارتی سنسکرتی وسودھیو کٹمبکم کا جو سندیش دیتی ہے، اس سندیش کو اگر کوئی آتمسات کیا ہے تو مفتی آفتاب عالم نے اس چھوٹے سے مدرسے کے مادھیم سے ایک سندیش دیا ہے، اس گنگا جمنی تہذیب کی سنسکرتی کی سبھیتا خیرآباد سے۔ ہندو مسلم ایکتا کا پرتیک اتنا بڑا ہے کہ یہاں پر تمام پرکار کے صوفی سنت، اداسین سمپردائے کی سنگتیں، بہاری جی کے بڑے بڑے مندر ہیں، سمے پہ کئی کارکرم ایک ڈیٹ میں ایک تتھی میں پڑے ہیں، لیکن جس طریقے سے ہندو مسلم سبھی لوگوں نے مل کر کے ایک سمے نردھارت سمے پر وہاں پہ سنگھاسن بھی نکلنا، تعزیہ بھی نکلنا، ہم لوگوں نے آپس میں بیٹھ کر کے سنگھاسن بھی نکال لیے اور تعزیہ بھی نکال لیے۔ اس سے بڑا ضلع پرشاسن اس بات کے لیے خیرآباد کو دھنیہ واد دیتا ہے کہ یہ قصبہ جو ہے، بلکہ اس قصبے کا سندیش پوری دنیا کو جانا چاہیے۔ یہ قصبہ وہ اس طریقے کا قصبہ ہے۔ چیئرمین ہرگاؤں نگر پنچایت سے ہیں، مولانا آفتاب عالم صاحب جو ہے پہلے سے یہ کارکرم کرتے ہیں، اور ہم ان سے جو ہے ایک سیکھ لینا چاہتے ہیں کہ آج تو ہم آئے تو یہاں پروگرام میں پہلی بار، لیکن سیکھ لینا چاہتے ہیں کہ اور سارے مسلمانوں سے کہنا چاہتے ہیں کہ ہر آدمی کو اگر جو ہے اسی طریقے سے ہر آدمی کی تھوڑی مدد جتنی جس سے ہو سکے کرے۔ یہ مولانا صاحب جو ہے کر رہے ہیں، اور ہم یہ کوشش کریں گے کہ اب یہ مولانا صاحب کی وہ جو مدد کرنے والا کاریہ ہے یہ ہم اپنے وہاں بھی اور لوگوں سے بھی کہیں، اور یہ اور آگے بڑھتا جائے۔ یہ تو ایک انسانیت کا بہت بڑا پیغام ہوگا۔ دل پہ چھانے لگی پرمسرت گھٹا، دل پہ چھانے لگی پرمسرت گھٹا، دل پہ چھانے لگی پرمسرت گھٹا، دل پہ چھانے لگی۔ مرحبا 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 لگی، جن کے آنے سے رحمت بھی آنے لگی، آپ آئے نوازش کرم
पे छाने लगी, पुरमसरत घटा दिल पे छाने लगी। इसी तरीके से हमारे और आपके बीच में सरजमीन इसी तरीके से बगल में हमारे बाग के एक नौजवान आलिम जनाब हज़रत मौलाना मोहम्मद सहीद नदवी और इसी तरीके हमारे भाई आपके बड़े भाई हाजी इरशाद अली साहब और आपके बीच में हमारे मिल्ली समाजी आपको शिफा अता फरमाए, रहमत वाली ताकत अता फरमाए। आप हमारे अदनान खास भाई को भी हाजी मोहम्मद यामीन खान साहब बिस्मा से तशरीफ लाए हैं। तालीमा जो हमारे यहाँ सीतापुर में कपड़े की हाफिज नफीस अहमद साहब का इसकी मदद फरमाए। मैं सभी का शुक्रगुजार। अल्लाह से दुआ है कि बच्चियाँ हैं, ये आपकी बच्चियाँ हैं, लेकिन इन बच्चियों ने कितनी अच्छी तैयारी की है और कितनी अच्छी लगी उनकी बच्चियाँ। आज और उसकी सेवा इसकी भी की जाएगी, तो उसको रखा जाएगा, किसी को नाम नहीं बताया जाएगा, ताकि वो अपने आप को छोटा या ठीक ना महसूस। आपने सबने ये महसूस किया होगा कि हमको हर तरीके से आगे आना है। हमारे आपके बीच में